खबर पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में। राजौरी में फिदायीन अटैक की ये खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए सुनील जी। लाइट बोलिए कम करेगा। लाइट कम कर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। पाकिस्तान में घुस गई भारतीय सेना। पाकिस्तान का कराची बंदरगाह नेस्तनाबूद। पाकिस्तान बदहाल, पाकिस्तान बर्बाद। ये टेलीविजन चैनल की खबरें इस देश के संवेदनशील, इस बेहद संवेदनशील मौके पर उसे हास्यास्पद बना रही हैं। भारतीय टेलीविजन चैनलों के अब तक के इतिहास का सबसे शर्मनाक पहलू इस वक्त सामने आ रहा है और यह वीडियो बनाना एक अफसोसजनक काम लग रहा है। जिस वक्त भारत देश की सरकार और भारतीय सेना बेहद संजीदगी से, बहुत संभल करके, सटीक तथ्यों के साथ कोई भी बात सार्वजनिक कर रही है, गलत तथ्यों को, फेक न्यूज को काउंटर कर रही है और फूंक फूंक करके एक एक कदम आगे बढ़ा रही है, उस वक्त भारतीय लश्कर तोयबा के ऊपर जितना बड़ा हमला न हो, सोशल मीडिया में एक नया टर्म बन गया है, लश्कर नोएडा, इस तरह की चीजों को हास्यास्पद बना रहा है। आज एक एक करके सबूत के साथ इस बेहद आपत्तिजनक, बेहद चिंताजनक परिस्थिति को आपसे साझा कर रहा हूं। क्या दो देशों के बीच युद्ध जैसा माहौल बनाने के लिए, युद्धोन्माद को जश्न में तब्दील करने के लिए, क्या ये देश को युद्ध की तरफ ढकेलने के लिए मीडिया के इस रोल को कभी आप माफ कर पाएंगे? सबसे पहले एक न्यूज चैनल की इस क्लिप को आपको गौर से सुनना चाहिए। खबर पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर। सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूँ, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। अब आपने इस क्लिप में जिसे देखा उसमें से एक शख्स एंकर है, यानी पत्रकार है, और पत्रकार उछल उछल करके क्या भाषा बोल रहा है और क्या खबर दिखा रहा है, और दूसरे बाकी लोगों का रिश्ता सेना से जुड़ा हुआ बताया जाता है। उनकी हालत आपने देखी। अफसोसजनक यह है कि कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे कि वो क्या कर रहे थे। आप फिर उन्हें पत्रकार और विशेषज्ञ मान करके टेलीविजन पर देखेंगे और वैधता प्रदान करेंगे, जबकि इनमें से न तो पत्रकारिता की न्यूनतम अर्हता ये पूरी कर रहे हैं और न ये विशेषज्ञ हैं। टेलीविजन चैनल पर क्या दिखाया जाएगा, इसका गाइडलाइन दिखाऊं उसके पहले जरा एक बार सबूत के तौर पर देख लीजिए कि टेलीविजन चैनल क्या दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया। भारत ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। आप केवल इन हेडलाइंस को देखते चले जाइए और उसके बाद देखिए उन फुटेज को, उन वीडियोस को जो फेक बाद में साबित हुई और लोग रात के अंधेरे में ऐसी तमाम सूचनाओं को साझा करते चले गए। अब इस फुटेज को देखने के बाद जरा यह भी देखिए कि कैसे एक एंकर जो टेलीविजन चैनल में बैठी हुई है नोएडा में और अपना एक कैमरामैन भेजी हुई है ग्राउंड पर, और कैसे वो कह रही है लाइट बुझाइए, बच के रहिए। उसे ये चिंता नहीं कि उसके कैमरामैन की जान बचे। हमें ये नहीं पता कि वो कैमरामैन था कहां, वो कहां से कवरेज कर रहा है, लेकिन इस तरह की पत्रकारिता की जरूरत क्या है? यह बेहद संवेदनशील है और बहुत संजीदगी के साथ भारत सरकार ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस बात की एक गाइडलाइन 26 अप्रैल को जारी की है। गौर से इस गाइडलाइन को अपनी स्क्रीन पर देखिए। 26 अप्रैल 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग
ए विंग शास्त्री भवन न्यू दिल्ली से यह एडवाइजरी जारी हुई थी टू ऑल मीडिया चैनल्स। सब्जेक्ट एडवाइजरी टू ऑल मीडिया चैनल्स टू रिफ्रेन फ्रॉम शोइंग लाइव कवरेज of defense operations and movement of security forces regarding। और इसको बहुत तसल्ली से देश के हर नागरिक को भी पढ़ना चाहिए। ये गाइडलाइन, ये एडवाइजरी भारत सरकार ने केवल मीडिया घरानों को लश्कर नोएडा के लिए नहीं दी। जब मैं लश्कर नोएडा कह रहा हूं तो मैं इसको हास्यास्पद नहीं बनाना चाहता, मैं चिंताजनक तौर पे कह रहा हूं कि इस देश के लोकतंत्र को, इस देश की पत्रकारिता को, इस देश के टेलीविजन चैनल की दुनिया को इतना तबाह करने और बर्बाद करने का जो ठेका इन लोगों ने लिया है, उसके लिए इनको यही कहा जाना चाहिए। इनमें से कोई गंभीर पत्रकारिता करता दिख नहीं रहा। एडवाइजरी को गौर से पढ़ना चाहिए, केवल पत्रकारों को, टीवी चैनलों को नहीं, उनको जो टीवी देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया चला रहे हैं। कहीं आप भी इस तरह की वीडियो तो नहीं शेयर कर रहे? जैसे एक वीडियो बहुत वायरल हो गई, इस वीडियो को लेके प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के ट्विटर हैंडल ने बाकायदे ये सबूत के साथ पेश किया कि पाकिस्तान इस वीडियो को चला रहा है, जो कि गेमिंग की वीडियो है, ये युद्ध की वीडियो ही नहीं है। और फिर एक सोशल मीडिया यूजर मोहम्मद जुबैर ने यह बताया कि यह केवल पाकिस्तान ही इसको फेक न्यूज की तरह नहीं फैला रहा, इस देश के कई टीवी चैनल भी इस वीडियो को इस्तेमाल कर चुके हैं। अब कल्पना करिए ऐसी जहालत इधर भी उधर भी। इसलिए मैं कह रहा हूं इस एडवाइजरी को गौर से पढ़िए, इस एडवाइजरी की फोटोकॉपी करा लीजिए। इस एडवाइजरी को अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं और आप टीवी देखते हैं तो भी आपको पढ़नी चाहिए। और मैं इसके 2 पॉइंट आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 5, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज अर्लियर ऑलरेडी इश्यूज एडवाइजरी टू ऑल टीवी चैनल्स। और उसके बाद उन्होंने रूल नंबर लिखा है, और क्या उन्होंने लिखा उसको गौर से सुनिए। नो प्रोग्राम शुड बी कैरीड इन द केबल सर्विस विच कंटेन्स लाइव कवरेज ऑफ एनी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, wherein media coverage shall be restricted to periodic briefing by an officer designated by the appropriate government till such operation concludes। और पॉइंट नंबर 6 को पढ़िए। Such telecast is in violation of Cable Television Network Amendment Rules 2021 and is liable for action thereunder। Therefore, all TV channels are advised not to telecast live coverage of anti-terrorist operation and movement by the security forces in interest of national security। Media coverage may be restricted to periodic briefing by an officer designated by the appropriate government till such operation concludes। गौर से इस एडवाइजरी को पढ़ें आप, और जरा इन टेलीविजन चैनल के एंकरों से, इन पत्रकारों से, इन चैनलों के मालिकों से और इन चैनलों को देखने वाले लाखों दर्शकों से अब एक सवाल मेरा है, क्या ये लाइव कवरेज फुटेज दिखा रहे हैं कि नहीं? उधर से हमला हो रहा, सायरन बज रहा, मिसाइल दाग दी, मार दिया बम, घुस गया टैंक, लाइव फुटेज दिखाया कि नहीं दिखाया इन्होंने कई फुटेज ऐसी दिखाई जो फेक है, किसी वीडियो गेम से है तो किसी और पुरानी फुटेज को लेकर के लाइव के नाम पर दिखा रहे हैं। गलती नंबर 1। और गलती नंबर 2 कि लाइव कवरेज को भी दिखा रहे हैं। और दोनों चीजों को भारत सरकार ने, सेना के मंत्रालय ने बहुत संजीदगी से रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है। और उन्होंने साफ यह बात कही है कि भारत सरकार के अधिकृत लोग, अधिकृत ऑफिसर, जब वो ऑपरेशन पूरा होगा, जब उचित समय होगा, वो ब्रीफ करेंगे मीडिया को, और मीडिया को ब्रीफ जो करेंगे उसे ही वैध माना जाए। जैसे अभी आज की बजाय कल की बात कर लेते हैं। कल जब फिर से वही 3 ऑफिसर, विदेश सचिव और दोनों ऑफिसर साथ में बैठकर मीडिया ब्रीफिंग कर रहे थे, उसके बाद सवाल जवाब हो रहा था। सवाल जवाब में एक पत्रकार के सवाल को गौर से सुनिए और उसके बाद विदेश सचिव के गंभीर जवाब को गौर से सुनिए। One Secretary, good evening. This is Rishabh from Times Now. I just wanted to understand, as per the press release that has been released earlier today, it says that we have successfully hit at the air defense of Lahore.
does it give our forces a better chances if, in case of further escalation? And are there other air defense places as well at strategic location that were targeted? Rishabh, you are violating the first rule that I set out at the end of my remarks. The press release that has been issued by the Ministry of Defence today speaks for itself. It is related to operational matters. It's been released by the Ministry of Defence. As more information becomes available, it will be released at the appropriate time. Once again, please don't go into operational details at this point in time because this is a constantly evolving situation. अब आपने इस क्लिप को देखने के बाद क्या समझा? उन्होंने एक तरह से झिड़की लगाई, उलाहना दिया, तंज किया कि कृपया आप इस तरह के न सवाल पूछें न फुटेज दिखाएं। हम जब उचित समय होगा उसके प्रमाण के साथ अपनी बात कहेंगे और जितना हम कहेंगे उतना ही आप दिखाइए और जब आगे की कार्रवाई होगी तो आगे की बात दिखाई जाएगी। इस बात की संजीदगी को इस देश का टेलीविजन चैनल क्यों नहीं समझ पा रहा? अब जरा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ये ट्विटर हैंडल गौर से देखिए। पीआईबी ने पाकिस्तान से चलने वाले कई ट्विटर अकाउंट पर उनके फैक्ट चेक करके यह बताया कि कई पुराने क्लिप हैं। अब कल्पना करिए कि इस तरह भारत सरकार यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट चेक को आपको गौर से देखना चाहिए। इस देश के जाने कितने सोशल मीडिया हैंडल कल रात से लेकर के उत्तेजना में, सनसनी में, केवल इस भ्रम में कि वो सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं। ये झूठ है। ये सेना का मनोबल फेक न्यूज से नहीं बढ़ेगा। इस देश का पूरा विपक्ष, इस देश का सारा नागरिक इस बात को लेकर के कटिबद्ध है कि भारतीय सेना का मनोबल बढ़े रहे। भारत एक स्वयंभू संप्रभु राष्ट्र है, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा का, आतंकी हमले के जवाब का पूरा अधिकार है। लेकिन इस उत्तेजना को सोशल मीडिया पर कुछ लोग युद्धोन्माद में तब्दील करने के लिए पुरानी वीडियो, फेक वीडियो का इस्तेमाल करें। क्या यह राष्ट्र प्रेम है? क्या यह भारत सरकार की उस एडवाइजरी का उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए? अब जरा गौर से रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के 9 मई 2025 को 12:04 पर किए गए इस ट्वीट को गौर से सुनिए। सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यक्तियों को रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही की लाइव कवरेज या वास्तविक समय की रिपोर्टिंग से परहेज करने की सलाह दी जाती है। ऐसे संवेदनशील या स्रोत आधारित जानकारी का खुलासा परिचालन प्रभावशीलता को खतरे में डाल सकता है और जान को भी खतरे में डाल सकता है। कारगिल युद्ध, 26 से 11 हमले और कंधार अपहरण जैसी पिछली घटनाएं समय से पहले रिपोर्टिंग के जोखिम को रेखांकित करती हैं। केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021 के खंड 6(1)p के अनुसार आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान केवल नामित अधिकारियों द्वारा आवधिक ब्रीफिंग की अनुमति है। सभी हितधारकों से आग्रह किया जाता है कि वे राष्ट्र की सेवा में उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए कवरेज में सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी बरतें। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार फिर से एडवाइजरी को याद दिला रहा है कि आप इस तरह की कोई कवरेज न करें, कोई लाइव कवरेज न करें और युद्ध से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी चीज टेलीविजन पर न दिखाएं जो लाइव चल रहे ऑपरेशन के खिलाफ जा सकता है, जान माल को जोखिम में डाल सकता है, देश में चल रहे इतने संवेदनशील विषय को प्रभावित कर सकता है। और उदाहरण के तौर पर रक्षा मंत्रालय यह कह रहा है कि कारगिल युद्ध, 26 से 11 और कंधार अपहरण के समय भी इस तरह की गलतियां हुई थी और 2025 का भारत क्या उन गलतियों से सीखा? क्या इन पत्रकारों को इस बात की कोई जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए? ये टेलीविजन चैनल पर बैठे सुरक्षित एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके ये युद्ध को उन्मादित करने के लिए जो रात दिन नाच रहे हैं। कल्पना करिए कि एक टेलीविजन चैनल पर युद्ध की रिपोर्टिंग हो रही हो और उसमें एंकर नाचने लगे, एंकर कूदने लगे, एंकर जश्न मनाने लगे। क्या ये युद्ध की संवेदनशील रिपोर्टिंग है? दुनिया के कई देशों को युद्ध झेलना पड़ा, दुनिया के कई देशों में युद्ध हुए, लेकिन दुनिया के किसी भी देश में ऐसी पत्रकारिता हुई हो तो जरा आप सबूत दिखाइएगा। विदेश की धरती पर कई बार पत्रकारिता को इतनी गंभीरता से किया जाता है ताकि आम नागरिक
जो सीधे युद्ध से प्रभावित अभी नहीं है, वो भरोसे के साथ टेलीविजन देखे, वो एक उम्मीद में देखे कि देश में हो क्या रहा है, वो ये देखे कि भारत सरकार क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है। लेकिन ये एंकर, अगर रात में इन्होंने इस्लामाबाद को तबाह कर दिया है तो आज सुबह इस्लामाबाद तो बचना नहीं चाहिए था। अगर कल रात में कराची बर्बाद हो चुका है तो आज तो उसका नामो निशान नहीं होना चाहिए। अगर कल रात में लाहौर पर इतना बम गिरा है कि वहां का कुछ बचा ही नहीं तो आज तो कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन आज क्या ऐसा है? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद पर क्या हुआ ये तो सेना बताएगी और वो अधिकारी बताएंगे जो भारत सरकार का पक्ष रखने आएंगे। लेकिन ये रात में ही जिन लोगों ने पाकिस्तान बर्बाद कर दिया, इनका कोई जवाबदेही है क्या? क्या ये एंकर आपसे माफी मांगेंगे? क्या ये टेलीविजन चैनल पर नाच करके, कूद करके जो आपके सामने तस्वीर पेश कर रहे हैं, युद्ध क्या जश्न मनाने की चीज हो सकता है? एक पत्रकार का धर्म है कि वो इतनी संजीदगी से पत्रकारिता करे ताकि वो जनता के पक्ष में और राष्ट्र के पक्ष में। अब कहने को तो सोशल मीडिया पर ये एक खबर आ गई जिसकी पुष्टि मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं गाइडलाइन को फॉलो करना चाहता हूं। अब सोशल मीडिया पर दावा यह किया जा रहा है कि किरण रिजिजू ने भी भारतीय नौसेना ने कराची पर किया हमला, यह ट्वीट 12:54 पर 9 मई की रात को कर दिया और बाद में यह दावा किया जा रहा है कि वो ट्वीट डिलीट किया गया। हमें नहीं पता कि यह सही है या गलत है, क्योंकि मंत्री जी की बात है, वो अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन अगर यह खबर है, अगर यह सही है तो यह कितना गड़बड़ है, और अगर यह गलत है तो ऐसी खबरों को सोशल मीडिया पर भी रोकना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरह का गैर जिम्मेदाराना और एडवाइजरी के नियम को तोड़ करके इस तरह का काम न करे। सोशल मीडिया, इस देश की मीडिया ने युद्ध जैसे विषय को उन्माद में तब्दील करके जश्न में बदलने में कोई गुरेज नहीं रखा है। यह आपके हितों की मीडिया नहीं है। ये टेलीविजन चैनल वाले एंकर कल को चुनाव में जब मतगणना होती थी तो भूल गए आपके नाचने लगते थे। चुनाव आयोग की कोई काउंटिंग है और इनकी काउंटिंग आगे चली जाती थी। कभी इन्होंने माफी मांगी, कभी किसी की सरकार बना दी, कभी किसी की सरकार बना दी और बाद में परिणाम कुछ और आ गया। इन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है और इस समय युद्ध जैसा उन्माद फैलाने, उत्तेजना फैलाने, सनसनी फैलाने, सबसे तेज साबित होने में जो इन्होंने किया, यह अगले कुछ दशक बाद जब इस दौर के इतिहास को मीडिया की क्लास में या इतिहास की क्लास में बच्चे पढ़ेंगे तो शर्म करेंगे कि उनके वक्त की मीडिया ऐसी थी, उनके वक्त का सोशल मीडिया ऐसा था। जो संजीदगी से कोई बात कहे उसके नीचे ये ट्रोलर आकर के नंगई कर रहे हैं कि सेना का मनोबल मत तोड़िए, इस समय शांति की बात मत करिए। कृपा करके इस बात को समझिए, आपके फेक वीडियो चलाने और फेक खबर चलाने से सेना का मनोबल नहीं बढ़ता। सेना अपना मनोबल बढ़ाने में सक्षम है और पूरा देश सेना के साथ खड़ा है और अपनी सरकार के साथ खड़ा है। कहीं एक बयान कोई दिखा दीजिए जो उनके खिलाफ, लेकिन कृपा करके इन फेक खबरों को काउंटर करिए, क्योंकि भारत सरकार ये चाहती है। फेक न्यूज से बचें, उत्तेजना से बचें, सनसनी से बचें और उस एडवाइजरी को फोटो कॉपी करा के रख लें। और टीवी आप देख रहे हैं क्योंकि जहर से प्रभावित आप होंगे। इन एंकरों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये लश्कर नोएडा इस देश की जमहूरियत को बर्बाद कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार और कड़ा लगाम लगाए ताकि ये वही सूचना दिखाएं जो सरकार प्रेस को दे रही है और जो आधिकारिक सूचना है, ताकि मनुष्य में संयम रहे, सतर्कता रहे, सजगता रहे। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको जरूरी लगे कि इसे गांव तक पहुंचाना है तो इसे शेयर करिए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी जरूरी मसले के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।